हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की स्टोरी सुन के शायद आप अपने घर के बाहर ना सो। वह आज की स्टोरी उतनी ही डरावनी है। यह घटना प्रमोद के साथ घटी थी। प्रमोद पाटन के ही आसपास के गांव का रहने वाला है। प्रमोद के दो बच्चे थे। तो वह घटना तब घटी जब गर्मियों के दिन चल रहे थे। बेसिकली उसका प्रोफेशन ही खेती का था। प्रमोद घर आया और खाना वगैरह खा के फिर इसने ये तय किया कि उसके बीवी और बच्चे घर के अंदर सोएंगे और ये बाहर सोएगा। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था कि गांव में चोरी चकारी के केसेस बहुत हो चुके थे, तो किसी ना किसी को तो घर की रखवाली करनी थी। तो भी इसने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और फिर खुद बाहर आके पलंग पे बिस्तर लगा के और तकिया लगा के सो गया। तो ऐसा था कि उसके घर के आगे नीम का पेड़ था और आजू बाजू ज़्यादा घर कुछ नहीं थे। एक ऐसा था कि वो जो एरिया में रहता था वहाँ पे घर थोड़े दूर दूर हुआ करते थे। अब आप लोगों को तो पता ही है कि विलेज की लाइफ कैसी होती है। एकदम से शांति होती है और रात के टाइम पे अलग अलग जानवरों की आवाज़ आते हैं, कुत्तों की भौंकने की आवाज़, छोटे छोटे कीड़ों की आवाज़। गाँव की लाइफ ही कुछ और होती है। मगर ये सन्नाटों के पीछे डर भी छुपा हुआ होता है। ये महाशय तो लेट गए और लेटते हुए ऊपर तारों को देखने लगे। जब प्रभु ने टाइम देखा तो रात के 10:30 बज रहे थे। अब उसने सोचा कि सुबह में उठना है एंड फिर से खेतों में जाके मेहनत करनी है, तो क्यों ना सो जाओ। अब प्रमोद तो सो गया। तकरीबन रात के 2:30 बजे उसकी नींद खुली। मगर उसकी नींद कोई आवाज़ या फिर कोई डिस्टर्बेंस से नहीं खुली थी। उसकी नींद इसलिए खुली थी क्योंकि उसको ऐसा सेंस, यानी उसको ऐसे कुछ फील हो रहा था कि जैसे उसी को ही कोई कंटिन्यूसली देख रहा हो। एंड था भी ऐसा। उसने जब आँख खोली तो उसने देखा कि तकरीबन 50 मीटर दूर एक औरत खड़ी हुई है। अब उसके तो होश उड़ गए। वो सोचने लगा कि ये औरत यहाँ पे क्या कर रही है, क्योंकि वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं था कि वो टाइम पे कोई औरत ऐसे घूमे। अब अच्छा था कि चांद की रोशनी से वो औरत का हुलिया थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। उसने अच्छे से देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उस औरत की आंखों में ये काली टीकी नहीं थी, यानी पूरी आंखें उसकी सफ़ेद थी और उसके बाल भी बड़े थे और उसके दांत भी बड़े थे। फिर इसने भी सोचा, अरे यार चुड़ैल, अरे ये चुड़ैल कैसे हो सकती है, क्योंकि उसने कभी अपने लाइफ में चुड़ैल देखी नहीं थी। बस उसने चुड़ैल के बारे में सुना था। अब उसने चुड़ैल को भी देख लिया। अब उसकी नज़र उसके पैरों पे पड़ी। अब वो दूर से ही देखने लगा कि उस चुड़ैल का चलने का तरीका थोड़ा अलग था। वो चलते हुए इसके साइड ही आ रही थी। अब इसको बहुत डर लगने लगा। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के अपनी बीवी को दरवाज़ा खोलने का बोल रहा था। ऐसा उसको लग रहा था, बट रियलिटी में उसकी आवाज़ अपने मुंह से बाहर ही नहीं निकल रही थी। अब उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाया पर अंदर से उसको कोई भी जवाब नहीं मिला। शायद उसके बीवी बच्चे गहरी नींद में थे। वो भागते भागते काशी के ही मंदिर में आके बैठ गया और पता नहीं उसको कब नींद लग गई। जब वो सुबह उठा तो 2-3 लोग उसके पास खड़े हुए थे एंड उसको ये सारी चीज़ें पूछ रहे थे। फिर उसने भी रात में जो भी उसके साथ घटा वो सब कुछ बताया। मगर असली स्टोरी तो अभी स्टार्ट होने वाली है। अब प्रमोद इतना डर चुका था कि वो घर के बाहर भी सोने को मना कर रहा था। तब से प्रमोद घर के अंदर ही सोने लगा। पता नहीं जब से उसने उस चुड़ैल को देखा था और उस चुड़ैल ने उसके ऊपर कैसा जादू कर दिया था, तब से इसका दिमाग जैसे कुछ अलग हो गया था। वो आधी रात में उठता और अपने आप बड़बड़ाता। आप भी सोचिए कि आपका दोस्त या फिर आपका कोई भी पहचान वाला जो कि आपके पास सोया हुआ हो एंड वो अचानक से उठ के बड़बड़ाए तो आपको कितना डर लगेगा। वेल उसके बीवी बच्चों के साथ भी ऐसा ही था। ऐसा ही कंटिन्यू होते रहा। एक रात की बात है, प्रमोद अचानक से उठा और अपना घर का दरवाज़ा खोल के गांव के बाहर जाने लगा। अब ये तो अच्छा था कि गांव के किसी आदमी ने प्रमोद को देख लिया था और वो 2-3 लोगों को अपने साथ लेके प्रमोद को लेने को गए। जब वो गांव के बाहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्रमोद कब्रिस्तान में बैठ के पता नहीं कुछ बड़बड़ा रहा है। वो भी आधी रात के 1:30 बजे। पता नहीं प्रमोद के साथ ये सारी चीज़ें क्यों हो रही थी। अब जब भी उसको ये सारी चीज़ों के बारे में बताते तो वो सिर्फ एक ही बोलता, ये जो भी मेरे साथ हो रहा है मुझे कुछ भी नहीं पता। लाइक वो कहता है कि उसे कुछ भी याद ही नहीं रहता। उसको तो सिर्फ इतना ही याद रहता है कि वो रात में सोया था और सुबह में उठा। सुबह में उठने के बाद उसको बॉडी पेन्स होते थे, सर चकराता था
आंखें भी जलती थी। बट अभी उसने सोचा कि काम करने की वजह से उसको ऐसे फील हो रहा है। अब एक दो बार गांव के लोग उसको पकड़ के लेके आए। तीसरी बार ये हुआ कि रात को उठा, उसके गांव के बाहर पहाड़ों जैसा कुछ था, कूदने की कोशिश कर रहा था, पर अचानक से उसको क्या हुआ, वो उल्टा गिर के अपने सर के बल गिरा और वहीं पे बेहोश हो गया। जैसे ही उसको होश आया, उसने देखा कि वही औरत उसके सामने खड़ी है। प्रमोद ने उस औरत को बहुत पास से देखा था। उसको पास से देख के वो बहुत ही डर चुका था। उस औरत ने प्रमोद के पैर पे पकड़ा और उसे नीचे गिराने की कोशिश करने लगी और प्रमोद नीचे भी गिर गया। प्रमोद जैसे तैसे करके भाग के आया और गाँव वालों को सारी चीजें बताई। जब गाँव वालों ने वहां जाके चेक किया तो वहां पे कोई भी नहीं था। अब वहां पे कोई भी था नहीं कि प्रमोद की बात ना माने, क्योंकि सबको पता था कि ये चुड़ैल का आतंक क्या है। अब फिर क्या था, दूसरे दिन ये लोग अपने गांव से तकरीबन 10 या 12 किलोमीटर दूर एक बाबा जी को मिलने गए एंड ये सारी चीज़ एक्सप्लेन की। तो बाबा ने इसको तावीज़ वगैरह दिया एंड तब से उसकी तबीयत ठीक है। तब से ये सारी चीज़ें उसके साथ घटना कम हो गई है। और हाँ दोस्तों, उस चुड़ैल ने जब प्रमोद को पाँव पे पकड़ा था तो उसने कहा था कि उसके पाँव जल रहे हो, उसको ऐसे फील हो रहा है। एंड कुछ टाइम के बाद उस चुड़ैल के हाथों के निशान प्रमोद के पाँव पे जैसे छप गए थे। प्रमोद तब से थोड़ा डरता हुआ रहने लगा, पर वो चुड़ैल उसको कभी फिर से दिखी ही नहीं। तो ये थी प्रमोद की स्टोरी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।